भयंकर युद्ध का खतरा। 20 फरवरी को यूक्रेन पर रूस करने वाला है अटैक। यूक्रेन की आर्मी भी जवाबी कार्रवाई को तैयार। क्या करेगा भारत अगर हुआ घमासान? इन हालात में पुतिन क्यों जा रहे पाकिस्तान? इस समय रूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर सारी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। दुनिया की हवाइयां उड़ी हुई हैं कि कहीं रूस यूक्रेन पर हमला न कर दे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसका अंजाम पूरा यूरोप तो भुगतेगा ही, पूरी दुनिया का भी इस जंग के चपेट में आना तय मानिए, क्योंकि रूस पूरे यूरोप को प्राकृतिक गैस सप्लाई करता है। जंग के हालात में वहां पर तो इसका भयंकर असर पड़ेगा ही, पर दुनिया के साथ ही भारत में भी तेल और नेचुरल गैस के महंगे होने की आशंका बन जाएगी। रूस यूक्रेन में जंग की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि अमेरिका और रूस एक दूसरे को पहले ही युद्ध की धमकी दे रहे हैं, जैसे किसी जमाने में शीत युद्ध के उष्ण युद्ध में बदलने की सगुगाहट ने दुनिया के सिर पर जंग थोपने की स्थितियां पैदा कर दी थी। वही हालात आज भी बनते दिख रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और विदेश मंत्री ने खुलेआम एक दूसरे का नामो निशान मिटा डालने का खुला ऐलान कर दिया है। अगर ऐसा हुआ तो इसका नतीजे बेहद भयंकर होंगे। इन हालात में भारत के लिए भी भीषण संकट तो पैदा होगा ही। भारत दो राहे पर आ खड़ा होगा कि वो आखिर किसका साथ दे और किसका नहीं, क्योंकि रूस के साथ भी भारत के अच्छे संबंध है और यूक्रेन के साथ भी उसके करीब 3 दशक पुराने ताल्लुकात हैं। ऐसा हुआ तो आखिर क्या करेगा भारत? भारत पर यह जंग क्या असर डालेगी? क्या होगा भारत के साथ प्रस्तावित S-500 की डिफेंस डील का? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर इस पूरे सीन में रूस और पाकिस्तान क्या खिचड़ी पका रहे हैं। पुतिन क्यों जा रहे हैं कंगालिस्तान? क्या इमरान को रूस देगा जंगी सामान? दोस्तों, इससे पहले आपको रूस और यूक्रेन के बीच घमासान वाले हालात के बारे में बताएं, आप ये भी जान लीजिए कि आपके पड़ोस में ना पाकिस्तान रूस के साथ मिलकर भारत के खिलाफ क्या खिचड़ी पका रहा है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। दोनों देशों के बीच पुतिन की पाकिस्तान यात्रा को लेकर बातचीत की जा रही है। प्रधानमंत्री इमरान खान पहले ही औपचारिक रूप से राष्ट्रपति पुतिन को आने का न्योता दे चुके हैं। उन्होंने हाल ही में पुतिन से फोन पर हुई बातचीत के दौरान भी दोबारा पाकिस्तान आने का न्योता दिया था। बताया जा रहा है कि पुतिन की यात्रा को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है। ये पहला मौका होगा जब व्लादिमीर पुतिन पाकिस्तान की यात्रा करेंगे। इससे पहले पिछले साल रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पाकिस्तान की यात्रा की थी। पाकिस्तान और रूस के बीच बढ़ती नजदीकियों का सबसे बड़ा असर भारत पर देखने को मिल सकता है। भारत के विरोध के बावजूद रूस और पाकिस्तान हर साल सैन्य अभ्यास भी करते हैं। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट की माने तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन की पाकिस्तान यात्रा को लेकर पिछले 2 साल से दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही है, लेकिन कोरोना सहित कई दूसरे कारणों से ठोस नतीजा नहीं निकला। खबर के मुताबिक रूस चाहता है कि पुतिन की पाकिस्तान यात्रा के दौरान किसी बड़ी परियोजना या दूसरी कोई पहल होनी चाहिए जिसका ऐलान किया जा सके। कूटनीतिक सूत्र बताते हैं कि पुतिन तभी यात्रा करना चाहते हैं जब उनके पास बेचने को कुछ बड़ा हो। माना जा रहा है कि पुतिन इस्लामाबाद में पाकिस्तान रूस गैस पाइपलाइन समझौते का ऐलान कर सकते हैं। पिछले दिनों इस समझौते को लेकर दोनों देशों के अधिकारियों ने कई ग्राउंड की बैठकें भी की। इतना ही नहीं, पाकिस्तान रूस से भारत की ही तर्ज पर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और डिफेंस टेक्नोलॉजी की डिमांड कर रहा है। भारत को रूस S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बीते दिसंबर में ही सप्लाई कर चुका है, जबकि S-500 की डील की बात चल रही है। दोस्तों, पाकिस्तानी पीएम मियां इमरान के साथ अगर पुतिन की मुलाकात होती है तो ये कई मायनों में बेहद खास और हिंदुस्तान के लिए चिंता की बात होगी। इससे पहले पिछले ही साल 6 अप्रैल को रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 19 घंटे की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। तब रूस की तरफ से बताया गया था कि इस यात्रा का उद्देश्य वार्षिक भारत रूस सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप देना है। रूसी विदेश मंत्री की इस यात्रा से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ था। भारत यात्रा के बाद रूसी विदेश मंत्री पाकिस्तान भी गए थे। तब से ही पाकिस्तान रूस पर डोरे डालने में लगा हुआ है। दोस्तों, आपको ये तो मालूम ही है कि भारत के साथ संबंधों को लेकर रूस शुरू से ही पाकिस्तान से किनारा करता रहा है, लेकिन 2009 के बाद भारत और अमेरिका के बीच संबंधों के और ज्यादा मजबूत होने के कारण बेचैन रूस ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि भारत के लाख विरोध करने के बावजूद रूसी सेना ने पाकिस्तान के साथ संयुक्त युद्ध अभ्यास किया था। रूसी विदेश मंत्री ने तब ऐलान किया था कि उनका देश पाकिस्तान को विशेष सैन्य हथियार मुहैया कराएगा। शीत युद्ध काल के इन 2 विरोधियों के बीच आतंकवाद से लड़ने में सहयोग बढ़ाने और संयुक्त नौसैन्य एवं भूमि अभ्यास करने पर सहमति भी बनी। रूस ने हालांकि ये नहीं बताया था कि वो पाकिस्तान को कौन सा हथियार देगा। जाहिर है
कि रूस की इसी बात से भारत चिंतित था। रूस और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच संयुक्त अभ्यास को बढ़ाने, खुफिया जानकारी साझा करना और क्षेत्रीय सुरक्षा पर विचारों का आदान प्रदान करने पर सहमत हुए हैं। अगर रूस से पाकिस्तान को खुफिया जानकारी मिलनी शुरू होती है तो ये भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात होगी। इतना ही नहीं, द्विपक्षीय युद्धाभ्यास करने से पाकिस्तान को रूस के उन हथियारों के बारे में ज्यादा जानकारी मिल सकती है जिसका इस्तेमाल भारत करता है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा भारत से है। ऐसे में वो रूस को अपने पाले में कर खुद की ताकत बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। भारत के लिए ये चिंता का सबब बना हुआ है। हालांकि रूस ने भारत को इस बात का भरोसा दिलाया है कि वो भारत को ताक पर रखकर पाकिस्तान से दोस्ती नहीं निभाएगा। रूस पाकिस्तान को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने से इसलिए मना भी कर चुका है। जानकार तो इसे रूस की प्रेशर डिप्लोमेसी भी बता रहे हैं। दरअसल रूस पाकिस्तान और भारत दोनों को ही ब्लैकमेल करता दिख रहा है। वो भारत के नजदीक आकर पाकिस्तान को और पाकिस्तान के नजदीक आकर भारत पर प्रेशर बनाना चाहता है, ताकि किसी भी हालत में अगर यूक्रेन पर रूस को अटैक करना पड़ा और हमले में अमेरिका कूदा तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर रूस ने यूक्रेन पर धावा बोला तो भारत के लिए स्थिति असमंजस वाली होने वाली है। भारत के सामने दो बड़े सवाल खड़े होंगे। पहला सवाल ये कि वो जंग के हालात में अमेरिका का साथ दे या फिर रूस का, क्योंकि भारत के संबंध अमेरिका के साथ हाल के दिनों में काफी प्रगाढ़ हुए हैं और यूक्रेन के साथ भी भारत के दोस्ताना संबंध 3 दशक पुराने हैं। भारत के सामने दूसरा सवाल ये खड़ा होगा कि जंग हुई तो क्या रूस का साथ ना दे। अगर भारत ने रूस का साथ नहीं दिया तो रूस और भारत की अनबन होना तय होगा। इन हालात का सबसे ज्यादा फायदा चीन को और सबसे ज्यादा नुकसान खुद भारत को उठाना पड़ेगा, क्योंकि उस स्थिति में चीन रूस के साथ नजदीकियां गांठ कर एक तीर से 2 शिकार करेगा। पहला कि वो भारत का अच्छा दोस्त उसका दुश्मन बना देगा, और दूसरा ये कि वो अमेरिका के खिलाफ अपने साथ रूस जैसे साथी की और मजबूत जुगलबंदी कर लेगा। इनमें से कोई भी परिस्थिति भारत के लिहाज से अच्छी नहीं है। हमारे विशेषज्ञ एनालिस्ट का मानना है कि अगर हालात ऐसे ही पैदा हुए तो फिर भारत को तय करना होगा कि वो क्या करे। हो सकता है कि भारत साल 2014 वाली रणनीति ही अपनाए। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। उस वक्त भारत ने पूरे मामले पर खामोशी अख्तियार कर रखी थी, जिसे रूस ने भारत का अपने समर्थन में होने के तौर पर पेश किया था। इस स्थिति में भारत का किसी से बैर भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, फर्ज कीजिए कि अगर सचमुच यूरोप में युद्ध छिड़ गया तो क्या होगा। इस बार वहां प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से भी ज्यादा लोग मारे जा सकते हैं, क्योंकि युद्ध में आमने सामने आए इन देशों के पास अब परमाणु हथियारों और मिसाइलों का अंबार लगा हुआ है। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर लगभग 1 लाख फौजियों को अड़ा रखा है। यूक्रेन के दोनबास क्षेत्र पर पहले से रूस समर्थक बागियों का कब्जा है। यूक्रेन पर लंबे समय तक रूस का राज रहा है। वो अभी लगभग 2 दशक पहले तक सोवियत संघ का ही एक प्रांत भर था। रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के बीच इसी हफ्ते हुई सकारात्मक बातचीत से भारत को दोनों के बीच यूक्रेन को लेकर सुलह की उम्मीद है। भारत पिछले कई महीनों से यूक्रेन के घटनाक्रम पर पैनी निगाह रखे हुए है, लेकिन कोई बयान जारी नहीं किया है। इसे भी हमारे एक्सपर्ट साल 2014 की रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं। कम ही लोग जानते हैं कि यूक्रेन सोवियत काल में भारत का एक प्राइमरी सप्लायर और एक अच्छा दोस्त था। भारत अपने नौसैनिक जहाजों के लिए, गैस टर्बाइनों के लिए यूक्रेन पर निर्भर रहता था। लिहाजा रूस के साथ यूक्रेन की जंग से अजीब स्थिति पैदा हो जाएगी, जहां भारत यूक्रेनी इंजनों को यूक्रेन से लेता है और फिर उन्हें रूस भेजता है। जैसा कि रूस के कैलिनग्राद में $2.5 बिलियन के हिस्से के रूप में फ्रिगेट बनाए जा रहे हैं। Mi-17 और Mi-35 सहित भारतीय बेड़े में ज्यादातर मीडियम लाइट हेलीकॉप्टर्स के इंजन भी यूक्रेन ही सप्लाई करता है। दरअसल रूस यूक्रेन के बीच युद्ध के हालात पैदा होने के बाद जिस तरह नाटो देशों ने रूस की घेराबंदी की है और आगे टकराव बढ़ने के संकेत मिले हैं, उससे भारत के अमेरिका, यूरोप, रूस से कूटनीतिक संबंध प्रभावित होने की आशंका तो है ही। चीन के मोर्चे पर भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रूस से टकराव में अमेरिका की चीन विरोधी मुहिम को झटका लग सकता है। अगर रूस और यूक्रेन में युद्ध होता है और नाटो सेनाएं यानी अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन के अलावा 27 यूरोपीय देशों की सेनाएं यूक्रेन का साथ देती हैं, तो ऐसे में रूस के पास चीन से मदद लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, क्योंकि नाटो के साथ अकेला रूस मोर्चा तो ले सकता है लेकिन जीत नहीं सकता। इन हालात में रूस चीन का शर्तिया साथ लेगा। रूस चीन की रणनीतिक साझेदारी से अमेरिका और भारत दोनों की चिंताएं बढ़ेंगी। इसलिए माना जा रहा है कि इस मामले में अमेरिका का पूरा जोर इस बात पर रहेगा कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को टाला जाए। लेकिन यह तभी संभव हो सकता है जब अमेरिका रूस की सुरक्षा चिंताओं पर ध्यान दे। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध होने और अमेरिका और यूरोप का रूस से टकराव बढ़ने की स्थिति में भारत के लिए हर तरफ कूटनीतिक मुश्किल पैदा होगी। रूस भारत का पुराना मित्र है, लेकिन उसकी चीन से मजबूत रणनीति साझेदारी LAC पर भारत की मुश्किलें बढ़ा सकती है। दूसरे, भारत के किसी रुख से अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन आदि देशों से भी भारत की मौजूदा संबंध प्रभावित होंगे।
खुद यूक्रेन के साथ भारत के 3 दशक पुराने व्यापारिक रिश्ते हैं और वहां करीब 10,000 भारतीय भी रहते हैं। इसलिए भारत का हित इसी में है कि ये टकराव टल जाए। जबकि लगभग 4.25 करोड़ की आबादी वाला पूर्वी यूरोपीय देश यूक्रेन पश्चिमी यूरोप के अमेरिका समर्थक देशों के साथ नजदीकी संबंध बनाने की कोशिश में लगा है। वो रूस के शिकंजे से उसी तरह बाहर निकलना चाहता है जिस तरह से सोवियत खेमे के बाकी 10 देश निकल चुके हैं। यूक्रेन ने यूरोपीय संघ के कई संगठनों के साथ सहयोग के कई समझौते भी कर लिए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को डर है कि कहीं यूक्रेन भी अमेरिका के सैन्य संगठन नाटो का सदस्य न बन जाए। अगर ऐसा हो गया तो नाटो रूस की सीमाओं के बहुत नजदीक पहुंच जाएगा। खुद अमेरिका ही यूक्रेन में अपना मिलिट्री बेस बना लेगा। रूस ऐसा होने देना हरगिज नहीं चाहता है। यूबी एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया नाटो के सदस्य बन चुके हैं जो रूस के सीमांत पर स्थित है। यही वजह है कि यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे देशों को रूस अपने प्रभाव क्षेत्र से बाहर नहीं खिसकने देना चाहता। हमारे बेहद पुख्ता सूत्र बताते हैं कि भारत, रूस, अमेरिका, रूस यूक्रेन के बीच बढ़ रहे घटनाक्रम पर पैनी निगाह रखे हुए है। भारत की मुश्किल यह है कि वो रूस पर महत्वपूर्ण सैन्य उपकरणों को लेकर निर्भर है। इसी तरह अमेरिका यूरोप पर भी उसकी कई क्षेत्रों में निर्भरता बनी हुई है। जबकि पिछले 2 साल के दौरान चीन से बिगड़ रहे संबंधों के बीच भारत बेहद सावधानी से अमेरिका और रूस के साथ सूझबूझ के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाए हुए है। लेकिन संभावित टकराव इस स्थिति को बिगाड़ सकता है।